नमस्कार, मैं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं इस वक्त द अनवील इंडिया। मैं भी मौजूद हूं मधुबनी जिला के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के नुरचक पंचायत के ककोरवा गांव में। और अभी जो हमारे पास दो आदमी देख रहे हैं, ये कोई राजनीतिक मुद्दे पर बात करने के लिए नहीं है, बल्कि ये परेशान है अपने बच्चों के बीमारी को लेकर। इनके बच्चे के दिल में छेद है और वो इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं से इनकी सहायता नहीं हो पा रही है। अभी इनके बच्चे मधुबनी के सदर अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अभी हम उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे आखिर आपके बच्चों के पास जो ये बीमारी है, इनकी समस्याओं को लेकर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है या फिर जो यहाँ के संभावित उम्मीदवार है, तो उनसे क्या आश्वासन मिला। आप ये बताइए कि आपके बच्चे को जो अभी बीमारी है, उनके दिल में छेद है, तो जब डॉक्टर बताया कि आपके बच्चे के पास इस तरह की बीमारी है, तो आप अपने स्तर से कितना प्रयास किए हैं? बहुत प्रयास किए। तो आपके जो आसपास के जो यहाँ के संभावित उम्मीदवार हैं, उनके पास आप गए कि भाई मेरे बच्चे की ये समस्या है, वो इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, हमारे पास सलाहियत नहीं है कि हम किसी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवा सके, आप हमें सहयोग करें किसी सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाने के लिए। तो वहाँ से क्या मतलब आश्वासन मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। जैसे मैं किसके पास आप गए थे? मैं ये गांव के ही, क्योंकि मेरा बच्चा परेशान था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। प्राइवेट में रखे हुए तो बोला कि नहीं, इसको जितना जल्द हो सके यहाँ से रेफर करें, इसको लेकर के जाइए पटना। अच्छा। यहाँ 2-4 आदमी को बोले तो बोला कि ठीक है, वहाँ पटना जाइए, मेरी बात करवा दीजिएगा। वहाँ जाने के बाद सबको फ़ोन लगा रहे तो फ़ोन नहीं उठा रहा कोई। कौन है वो 2-4 आदमी? जो गांव घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो पुराने हैं, जिसको जानकारी है ज़्यादा हॉस्पिटल के बारे में, उन लोगों से संपर्क किया। उसके बाद वहाँ जाने के बाद फ़ोन लगा रहे तो फ़ोन नहीं उठा रहे। वहाँ 2-3 घंटे हमने गेट पे खड़ा रहा, लाख कोशिश की जी। बच्चे की एडमिट हो गया, लेकिन नहीं। एम्स में जा रहे तो बोला PMCH ले जाओ, PMCH जा रहे तो बोला एम्स ले जाओ। इसी तरह इधर उधर भटकने के बाद, मतलब आप वहाँ जाने के बाद भटकते रहे और जो आपको आश्वासन करके यहाँ से भेजे, वो उन समस्याओं का समाधान नहीं करा पाए। नहीं करा पाए। देखिए, अब अभी हमारे साथ एक ग्रामीण है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो युवा है और इस तरह से वो एक्टिव रहते हैं। खास करके समाज में किसी भी तरह का अगर कोई परेशान रहता है, तो वो कहीं ना कहीं उनके सुख दुख में वो साथ देते हैं। तो अभी वो यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आप अपने स्तर से क्या प्रयास किए, आप इन बच्चों के लिए कितना प्रयास किए। अस्सलाम वालेकुम। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आपने परेशानी जानने के बाद यहाँ आकर अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमारी बात को अपने चैनल पर रखने का काम किया। मैंने अपने तौर पे सबसे पहले तो ये है कि इन्होंने कुछ बातों को अधूरी छोड़ दी है कि इन्होंने सिर्फ यहाँ की ग्रामीण से कॉन्टेक्ट किया। इन्होंने जो है कि बात वहाँ या किसी के दबाव में इन्होंने बात अधूरी छोड़ी हो या किसी भी रीज़न से, लेकिन ये यहाँ वहाँ भेजा गया था इनको तेजस्वी यादव के लिंक से। अब उनका लिंक अच्छा था या बुरा था ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये कहा गया था कि वहाँ जाइए, उनके PA से बात हो गई है और वो जो है कि आपको एडमिट करवा देंगे। मसला यहाँ पे ये है कि मुझे अभी परसों पता चला, तो मैंने तो पहली बात तो ये बेचारे वहाँ गए पटना, यहाँ इनका लगभग 20,000 रुपया खर्चा हुआ पटना जाने में, आने एम्बुलेंस को ले जाकर, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल में इनको बताया गया था कि मतलब ऑक्सीजन के बिना आपका बच्चा नहीं जा सकता। तो ऑक्सीजन के साथ जब ये बच्चे को वहाँ ले गए और आज सुबह ले गए, दूसरे दिन सुबह जो है इनके बच्चे को वापस वहाँ से लाना पड़ा, क्योंकि एम्स, इंदिरा गांधी, PMCH, टाटा करके कोई हॉस्पिटल है, मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो वहाँ भी ये गए तो किसी जगह कहा डॉक्टर नहीं है, किसी जगह कहा बच्चे के लिए सीट नहीं है। ये चारों नामचीन हॉस्पिटल है और उसमें ये बच्चे के लिए बेड नहीं है। वो कह रहे हैं कि बेड नहीं है, कोई हॉस्पिटल वाला कह रहा है कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कह रहा है बेड खाली नहीं है। 4 हॉस्पिटल और बिहार का नामचीन हॉस्पिटल, जिनके भरोसे बिहार की सांस चल रही है। बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, जो कहीं ना कहीं विकास पुरुष कहे जाते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने बिहार में एशिया का दूसरा सबसे ज़्यादा बेड वाला अस्पताल बनाया, लेकिन आज भी ग्रामीणों को इन समस्याओं का से झेलना पड़ रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि ये बच्चा 20 दिन का है, आज 22 दिन हो गया, लेकिन 22 दिन में ये बच्चा जो है कि नीतीश कुमार जी की हकीकत बयान कर रहा है कि जब एक बच्चे को मधुबनी में बिस्फी प्रखंड के अंदर से
पटना जाना पड़ता है। पटना के अंदर यहाँ से पटना की दूरी 200 किलोमीटर के अंदर है और 200 किलोमीटर की दूरी एक बच्चा तय करके जाए कि उम्मीद के साथ कि नीतीश कुमार जी ने हॉस्पिटल बनाया और हॉस्पिटल में मुझे बेड मिलेगा और उससे मुझे ज़िंदगी मिलेगी, और उसको ना उम्मीद होकर के अगर घर वापस आना पड़ता है और मौत का इंतजार करना पड़ता है, तो ये कितने शर्म की बात है। ये नीतीश कुमार जी को भी सोचना चाहिए। और स्थानीय, मैं नीतीश कुमार जी को बाद में कहूँगा, पहले यहाँ के जो स्थानीय विधायक हो, सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो या फिर कोई प्रतिनिधि हो जो चुनाव लड़ने का और अपने आप को विधायक बनने का दावा दिखाते हैं, उनसे मेरा ये सवाल है कि उन्होंने क्या किया। तो आप उनके पास गए थे ये सब शिकायत? कई बार जा चुका हूँ। इससे पहले किडनी का मसला था, उसके लिए मैं फैयाज अहमद साहब का लेटर बना के ले दिल्ली एम्स भेजा। वो लेटर जो है कहीं ना कहीं कचड़े के डब्बे में चले जाता है, कोई सुनवाई नहीं होता है। लोग इस तरीके के प्रतिनिधि को चुनते हैं जिसका लेटर पेड तक अवेलेबल नहीं है। मैं उसको भेजता हूँ, वहाँ कहते हैं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, किसी और का भेजिए। ये तरीके का हालात है। और वो लोग आज चुनाव लड़ने का और पढ़ते, क्योंकि उनके पास आज तक फैयाज अहमद साहब हो या कोई और साहब हो जो बिस्फी से चुनाव लड़े हो, उनका एक स्पीच सुना दीजिए जो बिस्फी के लिए हो, कि बिस्फी की समस्याओं को लेकर के उठाया हो कि बिस्फी की ये समस्या है। तो अभी जो बच्चे जिन बीमारियों से जूझ रहे हैं उसको लेकर आपकी क्या मांग है यहाँ की? हमारी मांग ये है कि इन्होंने तो ना किसी से पैसा मांगा है और ना किसी से कोई आर्थिक मदद मांगी है। बस इनका कहना ये है कि मेरे बच्चे को किसी भी अच्छे अस्पताल में, जो सरकारी अस्पताल है, उसके अंदर बेड दिलवा दिया जाए कि जहां उसका इलाज हो सके। अभी वो हर घड़ी अपने मौत की तरफ बढ़ रहा है और वो यही सोच रहा है कि मेरी सांस लंबी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी नेतागण हैं जो अपने आप को चुनाव लड़ना चाहते हैं और प्रतिनिधि साबित करते हैं कि हम मुसलमान के हिमायती हैं, खास करके लोग ये आते हैं कि हम मुसलमान के हिमायती हैं, तो ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, लेकिन मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि लोग ये दावा करते हैं आकर के हमारे यहाँ कि हम मुसलमान के हिमायती है। तो मैं उन हिमायती नेताओं से ये कहना चाहूँगा कि ये बच्चा अभी ना हिंदू है ना मुसलमान है, एक मासूम बच्चा है जिसने ना हिंदू के शक्ल में सांस लिए ना मुस्लिम के शक्ल में। हाँ, ये अलग सी बात है कि मुस्लिम के घर में पैदा हुआ, लेकिन ना वो अपने आप को अभी हिंदू कह सकता है ना मुसलमान कह सकता है। तो इसीलिए आप अगर सेकुलर हैं या सेकुलर नहीं भी हैं, अगर आप इंसानियत को जिंदा रखना चाहते हैं तो इस बच्चे को भरपूर मदद करिए और इसको जीने की उम्मीद जो बाकी है उसको बरकरार रखने का काम करिए। तो बेड के साथ साथ आप ये भी चाह रहे हैं कि बच्चे को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा मिल जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि इनके पास इतने नहीं है कि पटना जाए वापस आए, जाए और वापस आए। जो इनके पास माली हालात थी, इन्होंने काफ़ी हद तक खर्चा किया और भी खर्चा करेंगे क्योंकि इनकी मजबूरी है। घर बेचे, ज़मीन बेचे, जात बेचे, बेच करके इनको, तो जब तक इनके बच्चे के पास सांस है तब तक ये कोशिश करेंगे कि मेरे बच्चे की जान बच जाए। क्योंकि यहाँ शर्म वाली बात है कि कोई नेता प्रतिनिधि इस तरीके का नहीं है जो कि एक हॉस्पिटल बनाए हो। मधुबनी का ही छोटा मोटा जिला तो नहीं है। दरभंगा जो है मिथिलांचल के नाम से जाना जाता है, मिथिलांचल के नाम पे हर नेता राजनीति करता है, लेकिन मिथिलांचल को दिया क्या? एक हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं दिया, तो क्या दिया आपने मिथिलांचल को? लेकिन मिथिलांचल को एक हार्ट स्पेशलिस्ट अगर हॉस्पिटल नहीं दे पाए तो आपने क्या दिया? ये सवाल है और ये हमेशा सवाल रहेगा आपसे। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ थे बच्चे के परिजन और एक उनके गांव ग्रामीण के लोग हैं जो समाज सेवी के तौर पे काम करते रहते हैं। आपने देखा कि कहीं न कहीं दुख के साथ साथ इनका गुस्सा भी है, और गुस्सा इस बात से है, गुस्सा यहाँ की सरकार से है, गुस्सा यहाँ के जनप्रतिनिधियों से है, जो गुस्सा यहाँ के जो संभावित उम्मीदवार हैं उनसे है। क्योंकि इनका कहना यह है कि हम किसी से पैसे नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं हॉस्पिटल में एक बेड। क्योंकि जो बच्चा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है मधुबनी के सदर अस्पताल में, उसको किसी वैसे अस्पताल में एडमिट करवाया जाए जहाँ से उसकी बेहतर इलाज हो सके। तो आप अगर इस बच्चे की सहायता कर सकते हैं बेड दिलवाने में, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे थे द अनवील इंडिया। शुक्रिया।